हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी हो रहा चैनल पर, जहाँ पर हम 3000 MCQ MPGK के देख रहे हैं। 10 मिनट्स का लेक्चर आपको रोज मिलता है। तो अगर आप भी MPPSC 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आप ही के लिए है। आपका MPGK का रिवीजन इजीली हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 1056 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो इस वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1057 क्वेश्चन, जिसमें उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व किस जनजाति के नेता ने किया था? तो किसने किया था उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व? तो बिरसा मुंडा जी ने उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि उल गुलान आंदोलन से कौन संबंधित है, तो बिरसा मुंडा जी संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तात्या मामा के नाम से प्रसिद्ध जनजाति नेता कौन है? तो तात्या भील है और ये भील जनजाति से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। भील आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता कौन से हैं? तो गोविंद गुरु जी जो हैं भील आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता माने जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। गोंडवाना के प्रसिद्ध रानी कौन सी है? तो रानी दुर्गावती जो है गोंडवाना लैंड की प्रमुख रानी मानी जाती हैं। तो याद रखिए, ये जो गोंडवाना लैंड है उसके बारे में मैंने बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताए हैं हैंड रिटन नोट्स है, जिसमें मैं आपको MPPSC MPGK पढ़ा रही हूँ। हैंड रिटन नोट्स है, उसमें हमने गोंडवाना लैंड के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स देखे हैं कि उस टाइम पे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने गोंडवाना लैंड को अपने अंडर लिया। मराठों से लेकर किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने गोंडवाना लैंड को अपने अंडर में लिया, किस तरीके से MP को और गोंडवाना लैंड को मिलाया गया। ये सारी चीज़ें आपको उस लेक्चर में मिल जाएंगी। तो अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या में सबसे ज़्यादा अधिक किस जिले में पाई जाती है जनजातीय जनसंख्या? तो अलीराजपुर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? तो भोपाल में सबसे कम जनजातीय जनसंख्या है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिशत के अनुसार जनजातीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ सबसे अधिक किस जिले में है? तो अलीराजपुर में है। और मध्य प्रदेश में प्रतिशत के अनुसार अगर जनजातीय जनसंख्या सबसे कम है तो वो भिंड जिले में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिरसा मुंडा किस कारण प्रसिद्ध हुए? तो हमने ऑलरेडी देखा, उल गुलान आंदोलन जो कि बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया, उसके कारण ही वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसके बाद आता है तात्या भील किस कारण प्रसिद्ध थे? तो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने स्ट्रगल किया या फिर लड़ाई की थी, उस कारण से तात्या भील जो है वो बहुत प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट पे चलते हैं। गोविंद गुरु किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो भील आंदोलन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। रानी दुर्गावती किस कारण प्रसिद्ध थी? तो इन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया था। और रानी दुर्गावती किस एरिया से बिलोंग करती हैं? तो गोंडवाना लैंड से। हमने पहले लेक्चर में पहले क्वेश्चंस में पढ़ लिया है कि कहाँ से बिलोंग करती हैं रानी दुर्गावती, तो गोंडवाना लैंड से। नेक्स्ट पे चलते हैं। शंकर शाह किससे संबंधित हैं? तो शंकर शाह जो है 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है शंकर शाह? तो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। तो याद रखिए, ये अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारी जो ST/SC से बिलोंग करने वाली पर्सनालिटीज हैं उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूनिट 10 का। अब MPPSC ने ऑलरेडी यूनिट 10 में ST/SC डाल दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रघुनाथ शाह किसके साथ 1857 के विद्रोह में शामिल थे? तो शंकर शाह के साथ थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो हमारा STSC वाला जो पार्ट है वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ से जो है हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको STSC वाला पार्ट देखना है तो 3 से 4 लेक्चर STSC के ही हैं ऑब्जेक्टिव के। अब ये जो स्टार्ट होगा ये हिस्ट्री स्टार्ट होगा, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पे से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमार वंश की राजधानी क्या थी? तो परमार वंश की राजधानी जो थी धार थी। उस टाइम पे इसे धारा नगरी कहा जाता था। नेक्स्ट पे चलते हैं। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र परमार या उपेंद्र थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे? तो वाकपति मुंज, राजा भोज और सिंधुराज। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध शासक रहे हैं, पर इनमें से अगर हम और बांटना चाहें तो राजा भोज को हम आज बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो ये तीनों ही उस समय परमार वंश के प्रसिद्ध और प्रतापी राजा रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सम्रागढ़ सूत्रधार ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो राजा भोज थे। तो राजा भोज को भूगोल और वैदिक शास्त्र, इन सभी चीज़ों में, गणित, भूगोल, वैदिक शास्त्र, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, बहुत ज़्यादा लेखन कला में इंटरेस्ट रहा था राजा भोज को। तो बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो राजा भोज ने लिखे हैं, जो कि हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रंथ है वो सम्रागढ़ सूत्रधार ग्रंथ है, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? राजा भोज के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भोजपुर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा भोज ने बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। भोजशाला कहाँ स्थित है? भोजशाला जो है वो धार में स्थित है। तो धार परमार वंश की क्या थी? राजधानी थी, और वहीं पर भोजशाला स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजा भोज का काल किस शताब्दी में था? तो 11वीं शताब्दी में जो थे वो राजा भोज राज कर रहे थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। वाकपति मुंज किस वंश से संबंधित हैं? तो परमार वंश, हमने ऑलरेडी देख लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। भोजपुर किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। कंफ्यूज नहीं होना है, भोपाल के बहुत पास है, पर वो जो जिला है वो रायसेन लगता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजा भोज ने किस झील का निर्माण करवाया? तो ऊपरी झील और भोजताल, इन दोनों ही झीलों का जो निर्माण है वो राजा भोज के द्वारा भोपाल में किया गया था। इसके बाद भोपाल सिटी को भी जो बसाया है वो राजा भोज ने ही बसाया है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। राज मार्तंड ग्रंथ किसने लिखा? तो राजा भोज ने लिखा है। कई सारे ग्रंथ लिखे हैं राजा भोज ने, तो उन्हीं ग्रंथ के नाम हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाले ग्रंथ का नाम क्या है? राज मार्तंड ग्रंथ, जो किसके द्वारा लिखा गया? राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। परमार वंश का उत्कृष्ट काल किस शासक के समय था? तो ऑब्वियसली राजा भोज के समय, मतलब बहुत ज़्यादा पीक पे था परमार वंश। बहुत अच्छा शासन काल रहा है राजा भोज का। नेक्स्ट पे चलते हैं। परमार वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो मालवा क्षेत्र पर राज किया है परमार वंश ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजा भोज किस धर्म के अनुयायी थे? तो हिंदू धर्म के अनुयायी थे राजा भोज। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और हेल्पफुल लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम और एमपी हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे अच्छे,
जिनका एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।